कि हम लोग ये नहीं कर सकते ना कि जब नहीं रखना चाहते तुम्हारे सास-ससुर तो क्या करें? हम के ये मतलब ये नहीं कि हमारा हस्बैंड रहेगा ससुराल में तभी हम रहेंगे। ये ज़रूरी नहीं है हस्बैंड ना। शादी। दोस्तों नमस्कार, हम इस समय ग्राम बूचीपुर में है जो कि दीदारगंज थाना के अंतर्गत आता है, जिला आजमगढ़। तो जैसा कि सरकार के तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और कहीं न कहीं से सरकार तो इस पर ध्यान तो दे रही है, लेकिन कहीं न कहीं से जब बेटियों की समस्या हो जाती है तो बेटियां शासन प्रशासन से कितना भी गुहार लगाएं तो ये न्याय के लिए दौड़ती रहती हैं, रात दिन दौड़ाया जाता है और इनको न्याय भी नहीं मिल पाता है। और कहीं न कहीं से जो हमारे समाज में ये दिन प्रतिदिन आए दिन घटनाएं हो जा रही हैं। और क्योंकि अभी देखिए हम लोगों ने एक घटना के पास गए, जो है वहाँ पर बेटी को सताते थे और घर वाले गए प्रशासन से जो है गुहार लगाए, प्रशासन ने नहीं ध्यान दिया और उस बेटी की जो है उन लोगों ने निर्मम हत्या कर दी। उनको जहर भी बेटी को खिलाया और चाकू भी मार दिए। तो अगर जैसे जब समस्या पैदा होती है, अगर उस समय शासन प्रशासन नहीं जागरूक होता है तो तमाम बेटियां जो है इसी तरीके से काल के गाल में चली जाती हैं। और ऐसा तकलीफ होता है, ऐसा दर्द होता है उस परिवार को, दूसरा कोई नहीं, जो माँ पैदा की है, जो पिता पैदा किया है, जिस भाई की औलाद होती है, तो कहीं न कहीं से वो घर परिवार कितना दुखी होता हो तो आप लोग समझ ही सकते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए एक जो समस्या है, जो यहाँ की इस गाँव की जो बच्ची है, इसके भी साथ कुछ ऐसा ही हुआ कि लोग तो पहले जो है इस तरीके से वादा करते हैं, इस तरीके का जो है तमाम तरीके के जो है ऊँचे-ऊँचे सपने दिखाते हैं और बाद में जो है इस तरीके से धोखा देते हैं। तो ऐसे में जो ये बेटियाँ हैं आखिर में कहाँ जाएँगी? तो चलिए हम इनकी समस्या को जानना चाहेंगे कि कैसे क्या हुआ? कैसे क्या हुआ था? हमारा 4 साल का रिलेशन था। 4 साल पहले। पहले रिलेशन मतलब वहाँ जहाँ उनका घर है वहाँ हमारा ननिहाल है। अच्छा, जहाँ पर लड़के का घर है। वहाँ हमारा ननिहाल है। अच्छा। तो वहाँ पे हम आते-जाते रहते भी थे। तो उससे ऐसे धीरे-धीरे हमारा ये रिलेशन बन गया। हम बात करते-वर्ते बस संबंध बना, ये चौथा साल हो गया था। अच्छा। तो फिर हम फरवरी में गए थे मामा के यहाँ, हाँ, हाँ। तो हमें उसने मिलने को बुलाया तो हम गए थे। तब उसके बाद जैसे कि घर वालों ने देख लिया, तब वो घर से निकालने लगे तो हम कह रहे कि मतलब वो पहले से हम उस घर में आते-जाते थे, सबकी रज़ामंदी थे। आते-जाते थे, उसके बाद मम्मी, उनके पापा, बहन, भाई सब लोग जानते थे। तो उस दिन यानी हमें तब जैसे आपकी शादी-वादी नहीं हुई थी, तो जैसे आपका घर उनके आना-जाना था? आना-जाना था। तो उसके बाद उस दिन हम रात को गए थे तो उनके पापा ने इसे देख लिए निकलते समय। तो हम सबको सब मतलब गाँव वाले जान गए। तो उसके बाद हम बोले कि अब जान गए तो क्या हुआ, शादी करनी है तो उसमें क्या है? तो कह रहे हैं कि जैसे यही सब बात हुई तो उसके बाद हमें मारने-पीटने लगे। मार के बाहर निकाल दिए। तो फिर हम फूलपुर थाने में आए, तो वहाँ शिकायत दर्ज की। तो उसके बाद वहाँ से तब तीसरे दिन हमारी वो शादी हुई। अच्छा, अच्छा। तो वहाँ से मतलब विदा करके हम अपने ससुराल गए थे। तो वहाँ थे 2 महीने। अच्छा, अच्छा। हाँ, उसके बाद 2 महीने थे, उसके बाद हमारी विदाई की गई, सास-ससुर विदाई किए। तो हमारा हस्बैंड छोड़ने आया था हमको। यहाँ पे आप? हाँ, तो छोड़ के गया तो उसके बाद बोले थे 1 हफ़्ते के लिए। तो 1 हफ़्ता हो गया, उसके बाद बोले कि मतलब दुकान है ना हमारे वहाँ पे फूलपुर में। आपकी दुकान है? मतलब मेरे ससुर की है। अच्छा, अच्छा। तो कह रहे हैं दिल्ली जाना है माल लेने। तो आएँगे 15 दिन में, 20 दिन में आएँगे, ऐसे करते 1 महीना हो गया। तो फिर उसके बाद हमारे हस्बैंड के पास 2 सिम था ना, एक सिम पे फ़ोन लगाए तो जिस पे बात करते हैं तो हमारे देवर के पास थी। तो हम फ़ोन किए, कह रहे हैं उनको बोले भैया कहाँ हैं? कह रहे हैं वो नहीं है, वो तो गए तो आपको नहीं पता? हम बोले नहीं। तो कह रहे हैं तो पापा से 20,000 रुपए लिए हैं, कहीं गए हैं शिफ्ट होने। तो आपको नहीं बताए? हम बोले नहीं। मतलब घर कहना है कि वो कमाने चले गए हैं बाहर। अच्छा। तो हम अपने ससुर के यहाँ फ़ोन किए, तो कह रहे थे कि आप कहाँ भेजे उनको? कह रहे यानी हैं आपसे कब पूछ रहे थे उनके ससुर जी? हम पूछ रहे थे ससुर अच्छा, जी आप से। उनसे पूछ हाँ, रहे क्योंकि हमें नहीं बताए थे कहाँ वो जा रहे हैं, ना हमारा हस्बैंड बताया, ना सास-ससुर बताए थे। थे। तो पूछे तो कह रहे हैं कि कहीं गया है ना काम से? तो हम बोले 20,000 दिए हैं तो कुछ तो काम होगा। तो कह रहे हैं हमको काम से नहीं मतलब, हमको पैसे देने से मतलब है। हम कहे ऐसे थोड़ी ना होता है। तब हम यहाँ से ससुराल हम अपने आप ही गए थे। यानी अपनी मर्ज़ी से आप यहाँ गए थे हाँ। तो वहाँ गए पूछे तो कह रहे हैं कि जहाँ वो नीरज है वहाँ पे जाओ। हम बोले कहाँ है? जब हमको बताया नहीं है तो कहाँ जाए? हमारी विदाई हुई है, यहीं से है, यहीं हमारा ससुराल तो हम यहीं आएँगे ना। तो कह रहे हैं यहाँ नहीं रहना है। हम बोले काहे नहीं रहेंगे? हम रहेंगे। तो कह रहे हैं जहाँ तुम्हारा हस्बैंड है वहीं पे जाओ। हम बोले हम नहीं जाएँगे, हमारा ये भी घर है, हमारा अधिकार, हम यहीं रहेंगे। तो उसके बाद तब नीरज का फ़ोन आया 2 दिन बाद। तो कह रहा है कि हम घर पे कहाँ हो? मैं बोली घर पे। तब उसके बाद क्या नाम है फ़ोन किया कि आओगी? हम बोले हाँ। कहे हम लखनऊ में हैं। अच्छा।
तो हम भैया से बात किए अपने, तो भैया हमारे कहे अकेले नहीं जाएगी, उसका अकेले लेवा के जाओ, या तो साहिल हमारा देवर है उससे पहुँचवा दो। तो कह रहे हैं कि साहिल नहीं आएगा, हम मतलब तुम आ जाओ, हमारा काम लगाने छूट जाए। साहिल आपके देवर का नाम साहिल है? जी, किस कास्ट के हैं वो? ये यस्सी। अच्छा अच्छा। कास्ट एक ही है। और उनका क्या नाम है आपके हस्बैंड का? नीरज। अच्छा नीरज। क्योंकि देखिए थोड़ा भ्रम हो सकता है, साहिल नाम जो है ये मुसलमान भाइयों का होता है, तो इसलिए हमने पूछा। तो तब वो भी आपके ही कास्ट के हैं? जी, अच्छा। तो उसके बाद जैसे कि जब बुलाए तो हम नहीं जा रहे थे अकेले, तो बोले हमको काम मिला अभी जल्दी जल्दी, 2 दिन में 2 दिन आते जाते लग जाएगा, काम छूट जाएगा। तब उसके बाद बहुत हो गए तो हम गए, तो फूलपुर बस स्टॉप पे हमारे सास ससुर देवर एक ननद थी वो भी आई थी, बस पे बैठाए, हमको भाड़ा किराया भी दिए, गए हम। अच्छा लखनऊ गई? गई हम अकेले गए। अच्छा। उसके बाद वहाँ जब पहुँचे तो मोबाइल बंद आ रही है, स्विच ऑफ। ओह! तब हमने कहा कि हम वहाँ से अकेले थे, अब कहाँ जाएँ? तो हम ससुर के यहाँ फ़ोन किए, तो वो कह रहे हैं कि हम बोले पापा मोबाइल तो बंद बता रहे हैं, अब हम कहाँ जाएँ? तो कह रहे हैं हमारे यहाँ कॉल आया था कि हम मोबाइल मतलब बंद कर देंगे। हम बोले क्यों? तो कह रहे हैं कि पता नहीं हम कैसे बोला है। तो हम बोले कि कौन किया था? कह रहे हैं उसका दोस्त। तो हम बोले जिस नंबर से आया हमें नंबर हो तो दे दीजिए। कह रहे हैं कि आके ले लो। तब हम वहाँ से मतलब लखनऊ जब पहुँचे तो वहाँ थे, जैसे कैसे भी वहाँ स्टेशन पे थे, हम सारी रात गुजारे। वहाँ से फिर ट्रेन पकड़े तो हम आए साहिबगंज, साहिबगंज से सीधा ससुराल ही गए, मम्मी क्या नहीं आए। अच्छा, अच्छा। तो अकेले ही थी आप? अकेली थे। तो वहाँ गए, रास्ते में हमारा देवर मिला अच्छा। मोड़ पे। तो हम बोले कि छोड़ दीजिए, कह रहे हैं कि हम नहीं जा रहे हैं, हम किसी काम से बाहर। तो नहीं छोड़े, तो हम आए तो मतलब देवर हमारा वहीं से फ़ोन किया हमारे सास-ससुर के पास, वही जा रही है। तो लोग गाँव से एक रास्ता गया पीछे से, ताला लगा के चले गए। तो हम ससुराल में गए, वहीं बाहर बैठे थे गेट पे। यानी कि हाँ, सास-ससुर भी जो है ताला मार के घर से चले हाँ, गए। देवर क्योंकि पहले बता दिए थे कि वही जा रही है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस बच्ची के साथ किस तरीके से वो लोग छलावा किए। वहाँ गई तो वहाँ पे नंबर बंद, फिर वहाँ से आने के बाद यहाँ से घर से सास-ससुर भी गायब। फिर आगे क्या हुआ? तो फिर उसके बाद कह रहे हैं कि फ़ोन किए अपने देवर के यहाँ, तो कह रहे हैं दवा लेने गए। हम कहे ठीक है, दवा लेने में 1 घंटा 2 घंटा लगेगा, बहुत ज़्यादा 3-4 घंटे लगेंगे। तो ऐसे करते-करते हमें शाम हो गई, तो वो लोग नहीं आए। तो फिर हम कॉल किए थे 100 नंबर पे, तो उसके बाद बोले तो कह रहे हैं कि आप थाने पे आइए, दरख़्वास्त दीजिए। तो हम थाने पे गए, दरख़्वास्त दिए। तो उसके बाद थाने वाले क्या कहते हैं कि वहाँ पे मतलब हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो जाते हैं वहाँ थाने पे, देते हैं एप्लीकेशन, दरख़्वास्त दिए, एप्लीकेशन दिए, मतलब 15 दिन 20 दिन ऐसे करके टाल देते हैं। तो वो वहाँ के क्या नाम है, जो दरोगा हैं, फ़ोन करते हैं कि बार-बार एप्लीकेशन देके क्यों परेशान कर रही हो, मुकदमा कर दो जाओ। हम कहे जब हमें रहना तो मुकदमा काहे लिए करें हम? मुकदमा हमें नहीं करना, थाना फूलपुर का है। अच्छा, थाना फूलपुर का। जी। तो ऐसे करते-करते मतलब कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो क्या हम वहाँ से कोतवाल सर से बात किए, तो कह रहे हैं कि मतलब कि हम लोग ये नहीं कर सकते ना कि जब नहीं रखना चाहते तुम्हारे सास-ससुर, तो क्या करें? हम कहे ये मतलब ये नहीं कि हमारा हस्बैंड रहेगा ससुराल में तभी हम रहेंगे, ये ज़रूरी नहीं है। हस्बैंड ना, शादी किस तरीके से किए थे आप लोग? शादी हमारी यहाँ से कोर्ट से हुई थी फूलपुर, अच्छा, अच्छा। कोतवाली से। उसका सारा कागज़-वागज़ है आपके जी पास? है। अच्छा, अच्छा। तो यही देखिए कहीं न कहीं से जब वो इस तरीके से, तो इनका तो पूर्ण रूप से अधिकार बनता है, जब शादी हुई है, हर चीज़ का प्रमाण है, तो उस जो ससुराल वालों में कम से कम आप जो है देश के मतलब सरकार आप लोगों को क्यों वेतन देती? किन समाज में जो भी बहन-बेटियाँ हैं या जो भी हैं जिनकी भी समस्या है, इनकी समस्या को आप लोग सुनिए, कम से कम वहाँ पर जाते, उनसे पूछते कि क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना। और दूसरी बात जो है इन लोगों के जो है इज़्ज़त का मैटर होता है, अगर एक बार बेटी की कहीं शादी हो गई, विवाह हो गया, तो फिर अगर दूसरे जगह जाना होता है तो बहुत उनके लिए कहते हैं कि बेटी की जो है डोली निकलती है, लेकिन जब ससुराल जाती तो वहाँ से सिर्फ अर्थी ही निकलती है। वो सारे संघर्षों को झेलती हैं, तमाम दुःख और तकलीफ़ों को, और इतना कह देना इतना आसान काम नहीं है कि वहाँ पे आपको नहीं रहना। तो आप उस घर में रहना चाहती हैं? जी, उसके बाद हम 2 बार गए थे। दोनों बार मतलब एक बार गए थे तो ताला लगा दिया, लखनऊ से गए वहाँ तक। फिर उसके बाद गए थे, शाम को गए, फिर हमको धक्के निकाल के बाहर निकाल के कौन धक्का मारा आपको? मेरी सास मारी थी। निकाल के फिर वो खड़ी थी, खड़े-खड़े होते-होते पीछे का रास्ता निकल गई, हमको पता नहीं था वो चली जाएँगी। फिर सारी रात हम वहाँ थे, मतलब बाहर गेट पे ही थे। मतलब गाँव वाले जो भी था हमको बिस्तर दिए, खाना दिए, तो हम थे वहीं सारी रात किसी भी तरह गुज़ारे। फिर सुबह थाने पे आए, तो कह रहे हैं कि मतलब फिर दरख़्वास्त दिए हुए,
मतलब यहाँ कोई सुनाई नहीं हो रही है। और हमारा ससुर भी कहता है तुम जहाँ जहाँ जाओगे हम पैसा भर देंगे पर हम घर में नहीं लाएंगे। तो अच्छा एक बात बताइए, जैसे आपको डर नहीं लगता उस घर में, जैसे जब सास नहीं चाह रहे हैं, ससुर नहीं चाह रहे हैं और आपके पति भी आपसे नहीं बात करना चाहते हैं, फिर आप अपनी ज़िंदगी को इतने खतरे में क्यों डाल रहे हैं? आपको ऐसा नहीं लगता कि हम अगर ज़बरदस्ती जाएंगे तो लोग हमको मार वोर डालेंगे? नहीं मारेंगे नहीं, बस हमको उसी घर में जाना, क्योंकि शादी ब्याह किया हमसे, कोई वो मजाक थोड़ी ना है। बस हमारी यही दरख्वास्त है कि हम उसी घर में जाएंगे। इसमें कारण क्या हो सकता है कि जो है कि आपको लोग क्यों नहीं रखना चाहते? इसके पीछे कुछ आपको वजह कारण दिखी? हमको मतलब कुछ बता ही नहीं रहे ना कि क्यों नहीं रखना चाहते। कह रहे हैं अपने बेटे की शादी करेंगे तो वो मांग 4 व्हीलर लाएंगे, मतलब डिमांड है उन लोगों की। क्या दहेज मांग रहे हैं क्या आप लोग? दहेज मतलब जब दूसरी शादी करने के लिए कह रहे हैं कि 4 व्हीलर लाएंगे, दूसरी शादी यानी करेंगे। आपके जो पति हैं वो दूसरी शादी करने के लिए बोल रहे हैं? ससुर हमारे बोले थे अपने बेटे की दूसरी शादी करवाएंगे और ये मतलब दहेज वगैरह 4 व्हीलर लेके आएंगे, हम इसको थोड़ी ना रखेंगे। और उनके पास बेटी उटी है कि नहीं? एक बेटी है। किस बेटी है, उसकी शादी हुई है कि नहीं? हो गई है, एक बच्चा भी है, उनका नाम रेनू। तो कम से कम आप एक पिता हैं, आपको समझना चाहिए कि एक बेटी की जो है क्या परेशानी होगा। अब इनके तो जो माँ बाप हो तो ही समझेंगे ये जो दर्द है, और आपके भी पास बेटी है, अगर आपके बेटी के साथ कहीं वही ससुराल वाले अगर उसको छोड़ने लगें तो आप पर क्या बीतेगी? शर्म नहीं आती? आप लोग समाज के ऐसे लोग हैं कि इनकी ज़िंदगी के साथ 4 साल से जो है उनका लड़का जो है आपकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया। जी। तो जैसे पहले वो क्या वादा करता था कि हाँ माँ बाप से या कैसे जो है कैसे-कैसे? शादी करने के लिए वादा किया था, इसके लिए तो घर में लेके जा रहा था। मम्मी भी थी, उसके पापा भी थे, सिस्टर भाई सब सब लोग सहमत थे? सब सहमत थे। तो ये बात जो है बिगड़ने के पीछे कारण क्या हो सकता है? क्योंकि आपके हस्बैंड भी आपसे बात नहीं करते। हुँ। तो ऐसा क्या आपको लगता है कि माँ बाप का उनके ऊपर दबाव है या वो खुद नहीं माँ चाहते? बाप का दबाव है, वो हमारे ससुर का सब उसमें है। अच्छा, सब साथ तुम्हारे ससुर का। जी। तो मतलब ये सोचते हैं कि अगर दूसरी शादी होगी तो जो है घर में दहेज आएंगे ढेर सारे। कहते हैं ऐसे। तो हस्बैंड से कितना दिन हो गया बात किए अब तक जो है आज की तारीख से? 2 महीने थी ससुराल में, उसके बाद गई तो वही होगा 1.5-2 महीना हो गया होगा। 1.5-2 महीने से बात नहीं की? नहीं, तभी से थाने पे चक्कर लगा रही हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो थाने वाले केवल ये बोलते हैं कि जैसे आप मुकदमा कीजिए तमाम चीज़। मुकदमे करने के लिए कहते हैं, तो कहते हैं काहे लिए परेशान कर रही हो सबको, मुकदमा कर दो जाओ, जब नहीं रख रहा हम कैसे थोड़ी ना होता है। शादी किया हमसे तो रखेगा काहे नहीं। तो कह रहे हैं क्या करें, ज़बरदस्ती रखवाएँ का। अच्छा, थाने पर बोलते हैं। थाने पे बोलते हैं। जैसे ऐसा लगता है कि वो लोग मतलब आपके ससुर बोलते हैं कि हम पैसा-वैसा दे देंगे जहाँ। पैसे दिए हैं, देते नहीं, पैसे दिए हैं इसीलिए वैसा बोलते हैं। क्योंकि उन्होंने कहा जहाँ जहाँ जाएगी वहाँ पैसे भर देंगे पर हम घर में नहीं लाएंगे। तो देखिए ये जो उलझा हुआ है यहाँ का मैटर है, यहाँ पर जो भी फूलपुर थाना के जो भी दरोगा हैं, जो भी, तो जैसे केवल आप थाने में गए या उससे मतलब जब वहाँ नहीं सुनाई था और आगे भी कहीं आपने कोई? आजमगढ़ गए थे, वहाँ पे भी दिया हमने जो मतलब बनवाना था, वहाँ से थाने पे अइबे नहीं किया। क्यों नहीं आया? एसपी से मिल के आए थे, अपना जो कागज़ात दे के आए थे। थाने पे पता लगाएँ कि वो मतलब वो आया ही नहीं। इसकी वजह क्या हो सकती, क्यों नहीं आया? तो जैसे तमाम लोग कहते हैं ना कि बेटियों की कोई भी समस्या होती है तो सरकार उसके लिए एकदम एक्टिव है, लेकिन यहाँ पर देखिए कि बेटियों की जो समस्या है दर-दर ठोकरें खाती हैं और बाद में यही बेटियाँ कोई बात होती है जब इस उलझ जाती हैं, सुलझ जाती हैं, कहीं न कहीं से ऐसे लोगों को जो ये समाज है ये भी बहिष्कृत करता है। समाज में तमाम तरीके के लोग हैं, तमाम ऐसी बातें बोलते हैं कि ऐसी बहन-बेटियाँ लास्ट में जो है आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाती हैं। अगर आपकी कोई नहीं सुनवाई करता है, कहीं से कुछ नहीं करता, फिर आपकी क्या सोच है आगे? कैसे क्या करेंगे आप? जैसे प्रशासन से तो आपकी उम्मीद खत्म, वो घर वाले नहीं कर रहे हैं, फिर आगे आपका क्या है? आप क्या चाहती हैं आगे? प्रशासन से सुनवाई नहीं होगी तो क्या हुआ, हम खुद जाएँगे उस घर में, ताला लगाएँगे, तो क्या हम ताला तोड़ के रहेंगे? क्योंकि हमारा वो हक है, अधिकार उसका हो तो हम लेबे करेंगे। प्रशासन नहीं देगी तो हम खुद लेंगे, पर हम उसी घर में रहेंगे तो हमें लेना पड़ेगा ही, प्रशासन नहीं देगी। तो जैसे आपको मतलब बिल्कुल नहीं लगता कि हमको आपकी अपनी जान का खतरा, क्योंकि तमाम ऐसी घटनाएँ हो रही हैं कि ज़बरदस्ती लोग रहते हैं तो मारते हैं, वो करते हैं, फांसी पे झुला देते हैं। वो तो हम नहीं जानते, वो होता हो तो वो लोग कर सकते हैं, तो वो तो हम नहीं जानते, पर जो हमारा हक है उस घर में रहना, वो तो हम लेंगे। नहीं प्रशासन देगी तो हम खुद लेंगे, क्योंकि ताला लगा देते हैं तो क्या हुआ, हम ताला तोड़ के मतलब अभी तो तोड़े नहीं हैं, क्योंकि हम थाने पे चक्कर लगा रहे थे कि हमारी सुनवाई हो जाए, इसलिए ताला नहीं तोड़ रहे थे। लेकिन अब नहीं सुनवाई होगी तो हम यही सोचे हम खुद रहेंगे, हमारे खुद का हमारा अधिकार है तो हम तो लेबे करेंगे।
यही देखिए बेटियों की मजबूरी होती है, जबकि देखिए कहीं न कहीं से इनको थोड़े संघर्ष नहीं, लोग अपनी जो बेटियाँ होती हैं ना, उनकी जान भी चली जाए, लेकिन वो सोचती हैं कि हम जिस घर में हमारा कदम पड़ा है एक बार, वहाँ से दूसरी जगह ना जाना पड़े। तो इस तरीके से देखिए कहीं न कहीं से इनके लिए रिस्क है, कहीं न कहीं इनके लिए खतरा है, ज़बरदस्ती आप भी किसी के घर में अगर कोई रहना चाहता है, तो उसके लिए कितना बड़ा टेंशन होता है। तो चलिए हम इनके जो माँ-बाप हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि इसके बारे में कि इन